हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड विथ हाइट इन थिंकिंग। दोस्तों, ये हाइड्रोकार्बन का पार्ट 3 है जिसमें हम जेईई मेंस के पीवाईक्यू डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हम 5 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और आपको टू दी पॉइंट कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, क्योंकि आपका एग्जाम नज़दीक है तो हम एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें सिखा रहे हैं ट्रिक टेक्निक के साथ। बहुत सारे क्वेश्चन कराया है, ये प्लेलिस्ट ही है टॉप मतलब 5 क्वेश्चन का। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन जिससे आप बोर भी नहीं होते और ज़्यादा ज़्यादा चीज़ें हम सिखाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन के थ्रू कॉन्सेप्ट। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले क्वेश्चन में आपको गिवन था KMnO4H+ के साथ, मतलब एसिडिक मीडियम में आपके सामने एल्कीन था और KMnO4 से रिएक्शन करवानी थी। तो कभी भी एसिडिक मीडियम में KMnO4 और सामने एल्कीन हो तो हमेशा क्या करते हैं, इस डबल बॉन्ड को तोड़ के दोनों साइड OO लगा देते हैं ऑक्सीजन। तो देखो अपने पास क्या हो जाएगा, अपने पास ऑक्सीजन को तोड़ के अब से लगा दिए तो यहाँ पे ऑक्सीजन आ जाएगा और एक हाइड्रोजन ऐसे लगा दो। वैसे ही यहाँ पर भी आप तोड़ के ऐसे लगा लो। हमारे पास क्या था, ऐसे था, और फिर ऑक्सीजन को ऐसे लगा लेते हैं। ठीक है, देखो थोड़ा सा यहाँ पे मतलब ऐसे आ नहीं पाता, स्पेस नहीं था, इसलिए हमने इधर लिख दिया। अब देखो मुद्दे की बात यहाँ पे क्या है पता है, ये एल्डिहाइड बन गया, ओजोनोलिसिस रिएक्शन आपने पढ़ा होगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है पता है, अगर कभी एल्कलाइन KMnO4 होता है या H2O2 भी गिवन हो O3 के साथ, तो वहाँ पे एल्डिहाइड जो होता है वो एसिड में चेंज हो जाता है। तो अपने पास ये जो एल्डिहाइड बना था ना, इसको हम एसिड में चेंज कर देंगे। तो एसिड में कैसे चेंज करेंगे पता है, ऐसे ऐसे, और ये जो कार्बन था आप एसिड में बना दो इसको, एक कार्बन का एसिड, बस इस एल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट कर देना। तो यहाँ पे ये भी हमारे पास एसिड में कन्वर्ट हो गया। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है। और रिडक्टिव जो यहाँ पे आ जाएगा, वही कॉन्सेप्ट मैं समझा रहा हूँ। यहाँ पर भी देखो सेम चीज़ है, O3 अगर गिवन है तो आपको क्या कर देना, बस यहाँ पे C डबल बॉन्ड O लगा देना और ये बना दो, कोई दिक्कत की बात है नहीं। और इसे ब्रेक करके यहाँ पर भी हमारे पास क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन, और यहाँ पे आप CH3 था तो CH3 लगा लो, बाकी ऐसे लगा लो। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो एल्डिहाइड बना, ये भी एल्डिहाइड है, ये भी एल्डिहाइड है, ये फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होता है, एसिड में कन्वर्ट नहीं होता है। लेकिन अगर हमारे पास यहीं पे क्या होता, अगर KMnO4 होता, याद रख लेना, KMnO4 एसिडिक मीडियम में, या यहीं पे H2O2 भी गिवन होता हमारे पास O3 के साथ, तो भी हमारे पास जो एल्डिहाइड बनता है उसको हम किस में चेंज कर देते हैं, एसिड में चेंज कर देते हैं। ये चीज़ आप याद रख लेना। ठीक है, ये इसको रिडक्टिव ओजोनोलिसिस बोलते हैं, और यहाँ पे जो हुआ ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। ठीक है सेम क्वेश्चन फिर से यहाँ पर, अगर मान लो ये सारे जेईई में पूछे गए, देख लो, तो इसको तोड़ना है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन को ऐड कर देना, कुछ नहीं, बना दो ऑक्सीजन ऑक्सीजन। ठीक है, अब देखो ये बना दिया आपने, और फिर यहाँ पर भी ऐसे बना देंगे अपन, ऐसे, और CH3 और यहाँ पे H लगा दो। अब यहाँ पर फिर एसिडिक मीडियम में है तो इसको आप क्या कर दोगे, फर्दर इसको हम एसिड में चेंज कर देंगे। तो यही अपना कॉन्सेप्ट था इसमें। फर्दर आप इसको क्या करोगे, ब्यूटूइन था, इसको हम एसिड में चेंज कर देंगे। तो अपने पास क्या हो जाएगा, ये CH3, 2 कार्बन था ना, तो 2 कार्बन का ऐसे एसिटिक एसिड बन जाएगा, और ये भी एसिड में चेंज हो जाएगा, तो इसी को हमने 2 लिख दिया, 2 बार ये है। ठीक है, तो ये आप याद रख लेना, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस और ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में क्या डिफरेंस होता है। चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। कभी भी अगर HBr सामने एल्कीन हो तो यहाँ पर जो डबल बॉन्ड होता है उसको 2 तरीके से तोड़ा करो, एक बार ऐसे तोड़ो, एक बार ऐसे तोड़ो। इसको नाम दे दो A, इसको नाम दे दो B। अब देखो कॉन्सेप्ट ऑफ फेरो ये कहता है, अगर ऐसे बॉन्ड टूटा है तो आगे की साइड नेगेटिव, इसके टेल पार्ट पे पॉजिटिव आता है। मैं रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ाऊंगा तो बहुत ही डिटेल में डिस्कस करूंगा, कैसे एरो चलता है, क्या कैसे होता है, एक एक बात, लेकिन अभी आप समझ लो। तो यहाँ पे हमने मान लो A डायरेक्शन में अगर तो चला है तो अपने पास यहाँ की साइड आ जाएगा क्या, नेगेटिव आ जाएगा, और अपन के पास यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। ये अपने पास A वाला है। और अगर अपने पास B वाला हम बनाएंगे, B तरीके से बॉन्ड को तोड़ा तो अपने पास क्या टूट जाएगा, बन जाएगा, ध्यान देना, ऐसे, और अपने पास यहाँ पे ये आ जाएगा। और ये जो एनायन आता है ना, यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन आके जुड़ जाता है, तो उसको हम नहीं दिखाते, कार्बोकेटायन से अपना मतलब है, तो इसलिए हमने ये बना। अब ये कार्बोकेटायन 1 डिग्री है, क्योंकि ये कार्बोकेटायन एक कार्बन से जुड़ा है। ये कार्बोकेटायन अपने पास 3 डिग्री है, क्योंकि 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन जुड़ा है। तो अपने पास कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, ये ज़्यादा स्टेबल होगा भाई। ठीक है, अब देखो कभी भी अगर हमारे पास, मैंने क्या बोला, ध्यान देना, ये हमारे पास 4 मेंबर कभी मैंने बोला 4 मेंबर अगर रिंग हो उसके बगल कार्बोकेटायन हो, क्या मैंने बोला, 4 मेंबर अगर रिंग है उसके बगल कार्बोकेटायन हो, तो वहाँ पे आप क्या कर देते हो भाई,
4 से हम 5 में चेंज कर देते हैं, रीअरेंजमेंट करा देते हैं स्टेबिलिटी लाने के लिए। और अगर 5 मेंबर के रिंग बगल कार्बोकैटायन है तो वहाँ पे हम अपन क्या कर देते हैं, 6 मेंबर रिंग में कन्वर्ट कर देते हैं। और अगर मान लो 4 मेंबर रिंग है, उसी पर कार्बोकैटायन है, तो वो हमेशा 3 मेंबर में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ऐसे है, मान लो ये 4 मेंबर है, इसके ऊपर कार्बोकैटायन है, तो ये 3 मेंबर रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात आप याद रख लेना। पिछले वाले वीडियो में मैंने शायद बता दिया था, 4 आगे यहाँ पे लिख दिया था कार्बोकैटायन, वो करेक्ट कर लेना, ऐसे होता है, तो वो 3 मेंबर में होता है। लेकिन अगर 4 मेंबर के बगल कार्बोकैटायन होता है तो 5 में जाता है, क्योंकि स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो अब देखो होता क्या है अगले स्टेप में, ये हमारे पास कार्बोकैटायन बगल अल्फा, इसके बगल बीटा है, इस अल्फा बीटा बॉन्ड को हम तोड़ते हैं, और ऐसे तोड़े तो यहाँ पे आएगा नेगेटिव और यहाँ पे आएगा पॉजिटिव। ये नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर एक बॉन्ड बना लेता है। नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5, दिख रहा है आपको, 1 2 3 4 5। मैंने कुछ गलत कर दिया, देख लो, 1 अरे ये वही तो, 1 2 इधर आएगा ना, 2 3 4 5, तो 5 मेंबर रिंग आप बना लो। ऐसे नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5। अब देखो, एक पे हमारे पास 2 मिथाइल ग्रुप लगे थे, एक पे 2 मिथाइल आप लगा लो, 2 पे कार्बोकैटायन आ गया था, 2 पे कार्बोकैटायन, बस यही था। अब देखो, अब अगले स्टेप में ये कार्बोकैटायन हमारे पास कितना डिग्री है, 2 डिग्री है, तो ये हमारे पास फिर से रीअरेंजमेंट करेगा। ये वाला यहाँ उठ के जाएगा, ये वाला यहाँ आएगा। अब यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन नहीं होगा, यहाँ पे मिथाइल शिफ्ट होगा, 1 to मिथाइल शिफ्ट किया है। ठीक है, तो मतलब क्यों किया है, क्योंकि स्टेबिलिटी बढ़ेगा। देखो बताते हैं, अभी परेशान मत हो ऐसे। अब देखो यहाँ पे कार्बोकैटायन आ गया, ये कार्बोकैटायन 2 डिग्री, ये कार्बोकैटायन कितने डिग्री था, 3 डिग्री था भाई। तो ये कार्बोकैटायन 3 डिग्री था, और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है, 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री। तो इसलिए स्टेबिलिटी कभी भी बढ़ रही है रीअरेंजमेंट से तो करा लेना। आप कहोगे सर यहाँ हाइड्रोजन होता तो हमें हमारा जो शिफ्टिंग ऑर्डर होता है, हाइड्राइड फिर फिनाइल और फिर मिथाइल होता है या अल्काइल होता है। ठीक है, ये ऑर्डर होता है। अगर ऑप्शन हो कई सारे तो हाइड्रोजन को पहले कराना, तो ये बात याद रख लेना। तो इसलिए 2 बार रीअरेंजमेंट, अब जाके कोई पॉसिबिलिटी नहीं। तो अब Br- जो था अपने रिएक्शन में यहाँ पे, उसको यहाँ पे अटैक करवा दो, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बन जाएगा फाइनल अपने पास ऐसे ऐसे, और ये बन जाएगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये भी जेईई मेंस का। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ लेते हैं। अब देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। ये हमारे पास क्या करा था, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन। ठीक है, अब देखो ये क्या होता है, हमेशा आप इस बॉन्ड को ऐसे तोड़ो और इस बॉन्ड को ऐसे तोड़ो इसमें, तो ऐसे तोड़ोगे तो कार्बोकैटायन यहाँ पे बनेगा, और ऐसे तोड़ोगे कार्बोकैटायन यहाँ बनेगा। ये कार्बोकैटायन कितने डिग्री है, 2 डिग्री है। ये कार्बोकैटायन कितना डिग्री है, 1 डिग्री। और स्टेबल कौन ज़्यादा होता है, 2 डिग्री। तो बस 2 डिग्री। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में रीअरेंजमेंट नहीं होता है, तो जो भी जैसे बन रहा है उसको वैसे ही रहने दो, रीअरेंजमेंट नहीं होता है। तो बस यहाँ पे जो स्टेबल कार्बोकैटायन होता है वहीं पे आप OH को जोड़ देते हो, वही प्रोडक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास OH हो जाता है, बस सिंपल, यही हो गया आंसर। रीअरेंजमेंट नहीं होता, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये था। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, सेम तरीके से यहाँ पे जो लेस स्टेबल कार्बोकैटायन होता है वहाँ पे आप OH को जोड़ते हो, तो यहाँ पे लेस स्टेबल कार्बोकैटायन की जगह आप OH को जोड़ देना, बस वही आंसर हो जाएगा। तो इसे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन बोलते हैं, ये रिएजेंट को, और वहाँ पे ऑक्सीमर्क्यूरेशन, तो 1 डिग्री वाले पे यहाँ पे जोड़ देंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ था। यहाँ पे एंटी एडिशन होता है, H और OH का एंटी एडिशन होता है, और यहाँ पे हमारे पास सिन एडिशन होता है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट बात याद रख लेना स्टीरियो सेलेक्टिविटी में। ओके दोस्तों, बाकी PYQ क्वेश्चन मैंने बहुत सारे करा रखे हैं, आप देख लेना। थैंक यू।